welcome the very funny तुषार बसरा. मेरा पैशन हमेशा से म्यूजिक रहा है. स्टैंड अप तो मैं मजबूरी में करता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता था जब लोग हंसते थे, बस तब नहीं जब मैं गा रहा हूँ. भाई मेरे सैड सॉन्ग्स पे लोग मूव ऑन कर जाते थे. मैं अगर आपके सामने आज देशभक्ति का गीत गा दूं, आप देशद्रोही निकल जाओगे. सच बता रहा हूँ भाई. कल मेरे को मेरे दोस्त ने एक बार आके बोला, थैंक यू भाई, ये तो अरिजीत ने लंबा खिंचवा दिया. वरना तुझे सुनते ही मैंने अगले दिन नई बंदी बना ली. Oh, by the way, when I'm talking about all of this, मैं क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहा हूँ. आप लोग कहीं वो ना समझें जो आजकल चल रहा है. पता है ना क्या चल रहा है आजकल? एक कैटेगरी है भाई, बेसुरे लोग जिन्हें गिटार बजाना आता है. देखो भाई, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? अगर आप में से ऐसा कोई भी है जिसे सिर्फ गिटार बजाना आता है, बहुत बढ़िया, कोने में बैठा रहा. बीच स्टेज में ना ये आवाज निकालने की जरूरत नहीं है. वो बारिशें, वो पल, वो बारिशें, वो पल, वो मौसम, तीनों खराब कर दिए तूने मेरे. सीधा मांगना हाजमोला. मुझे सुर की समझ नहीं है, पर मुझे बेसुरे की है. आप कभी भी इनके लाइव कॉन्सर्ट्स में चले जाओ, अगर आपको एक बेसुरा बंदा पकड़ना है, 15 मिनट्स इनटू द कॉन्सर्ट इन लोग के पास 2 वर्ड्स का हैक होता है. खुद ही बता देंगे आपको. 2 वर्ड्स का हैक होता है, सिंग अलोंग. आप पे डाल देगा चलते गाने के बीच में. सिंग अलोंग. अबे तू गा. कैसा मोची है भाई, कैसा मोची है. आप जूते ठीक कराने गए, एक आप ही के हाथ में पकड़ा दिया. इतना ओवरवेलम कर देता है कि जब तक आप सोच रहे होगे ना कि यार आइडली तो इसे गाना चाहिए था, इसका गाना मैं क्यों गा रहा हूँ, उतने में आपको इसकी आवाज आ जाएगी. दिल्ली, आई कांट हियर यू दिल्ली. आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है दिल्ली. आई कांट हियर यू. आई कांट. अबे दिल्ली की आ रही है. दल्ले तू गा. और ज्यादा देर दिल्ली की आ गई, तेरी निकलेगी भी नहीं. इनमें भी कुछ फैन गर्ल्स होती हैं, उनको लगता है शायद सही में आवाज नहीं आ रही, सो दे स्क्रीम एट द टॉप ऑफ देयर थ्रोट. आपकी आ गई. आपकी आवाज में कशिश है. आप सड़क के पास ना छल्ली बेचा करो. नींबू छल्ली में साले वाले, ये आपकी आवाज. लेकिन आप आजकल के कॉन्सर्ट्स में चले जाओ, इकलौती यही चीज है, एक स्किल सेट है इनके पास, सिंगिंग वगैरह को छोड़ के. बोर नहीं होने देगा आपको, कुछ कुछ करता रहेगा, उछल कूद इधर उधर कुछ दिल्ली, एक बार अपनी फोन की फ्लैशलाइट जला लेंगे दिल्ली. दोपहर को 4 बजे कॉन्सर्ट है. एक बार दिल्ली अपने हाथ ऐसे कर देंगे, हाथ ऐसे हाथ कर देंगे. एक बार दिल्ली पैंट उतार दे दिल्ली में, पैंट उतार दे दिल्ली में मेरी जान. और ये सब करने के बाद ना अपना गाना आप ही से गवा के पीछे मुड़ जाता है. पीछे इसकी कोई इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाने आया होता है और आपकी आंख में देख के गाता तो आपको गाना भी पड़ता है. और भाई एक मुझे यही मोमेंट पे लगता है कि शायद इसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गई है कि जो ये कर रहा है वो मुंह दिखाने लायक तो नहीं है. पर इतना बेशरम आदमी है भाई, मैं ये सोच ही रहा होता हूँ उतने में पीछे मुड़ के गा देगा. हैरान हूँ. हैरान तो भाई मैं हूं जो तुझे 2500 रुपए दे दिए मैंने. अपना गाना आप ही के मुंह से सुन के आप ही की तारीफ कर देगा. दिल्ली, क्या आवाज है आप लोग की दिल्ली.
क्या आवाज है आप लोग की, आई एम सरप्राइज। क्या आवाज है, क्या आवाज? नीचे आओ और सीख। रियाज कर हमारे साथ, रियाज दल्ले। लेकिन आप क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में चले जाओ, यही सबसे बढ़िया बात लगती है मुझे क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स की। वहां पे आर्टिस्ट कभी प्रिटेंड नहीं करता, वहां ऑडियंस करती है। समझने का, यही तो आर्टिस्ट की स्किल है। स्किल है, चौड़ है। आपको समझ नहीं आया, आप गवार हो। हाँ, आपकी गलती है। आप जाके बाहर बोल दो मजा नहीं आया, उन्हीं के कोई गिरोह का बंदा आपको पकड़ के बोले मजा नहीं आया या समझ नहीं आया, मजा नहीं आया या समझ, आप मान के चलो मैं ही नहीं आया। जब मैं ये सारे जोक्स करता हूँ मुझे कई लोग बोलते हैं कि तुषार ठीक है, हंसाने के लिए से बात है ठीक है, बट तुम जैसे लोगों की वजह से क्लासिकल म्यूजिक की हेरिटेज पीछे जा रही है। मुझ जैसे लोगों की वजह से, आपकी वजह से तो बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है। भाई आपने देखा ना पब्लिक प्लेस पे कितना प्रमोटर है क्लासिकल म्यूजिक। आप मुझे बताइए, आपने लास्ट टाइम क्लासिकल म्यूजिक को पब्लिक प्लेस पे कहाँ प्रमोट होते देखा है? मैं बताता हूँ, एयरपोर्ट के टॉयलेट में बजता है। क्या बात है यार, कोई तुम्हारे 3 ताल पे हल्का हो रहा है भाई। कमाल, मजा ही आ गया यार। कोई तुम्हारे तगड़ धूम पे मूत गया। और तुम ड्रायर के नीचे हाथ सुखाते रह गए। बहुत अच्छा किया आपने। और भाई मैं तो बचपन से बहुत इज्जत करता हूँ क्लासिकल म्यूजिक की यार। मैं तो बल्कि बचपन से चाहता था कि मेरे नाम के आगे ट्रेंड क्लासिकल वोकलिस्ट तुषार बसरा लगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, खुद ही लगा लो। किसी को पता ही नहीं, चेक क्या करेगा, खुद लाए घूमो। और बल्कि आप बोलोगे तो उल्टा तारीफ और कर देंगे, अल्लाह की देन है, क्या बात है। तो खुदा की बख्शीश ही होती है हर कोई आजकल। ज्यादा से ज्यादा वो आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन कर लेंगे, वो तो और बढ़िया है। क्या बोलेंगे आप, कुछ गा के दिखा दो, वो तो और सिंपल है। कोई भी 3 वर्ड उठाओ, अलग अलग जगह पे गला हिला दो। आशिक मैं तेरा, आशिक मैं तेरा, और एंड में बोल दो बाकी इत्मीनान से सुनाऊंगा। इत्मीनान में फट जाती है उनकी। इत्मीनान पता है, इसे तो आता ही होगा यार, क्या। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, उन्हीं के सामने करना जिन्हें नहीं आता। हाँ भाई, कहीं उनके सामने कर दिया जिन्हें आता है, वो इत्मीनान से पेलेंगे फिर आपको। ध्यान रखना भाई। मुझे ना यही क्लासिकल म्यूजिक की चौड़ बहुत पसंद थी, और मैंने बोला यार इसलिए मैं सीखूंगा। और मैं सीखा क्लासिकल म्यूजिक। मैं 1 महीना सीखा। आई मीन 1 महीने के मैंने पैसे दिए थे, गया मैं 3 ही दिन था। वो मेरे को 3 दिन में समझ आ गया था बेवकूफ बना रहा है। हाँ भाई, 3 दिन सारे का मैं पता नहीं, सारे का मैं पता नहीं, सारे का मैं मैंने सर क ख ग पे आओगे नहीं आओगे आप? यारा लवा श श स ड ह कह रहा है यही 7 सुनों पर पूरा म्यूजिक निर्भर करता है। मतलब ये बात आपको कैश काउंटर पे थी बतानी चाहिए थी मेरे को। अब तो पैसे फंस गए मेरे। मेरी तो उससे पहले दिन लड़ाई हुई थी टीचर से भाई। हाँ, क्योंकि देखो मुझे पता क्या लगता था, देखो मुझे लगता था मुझे आता है, गला हिलाना आता है, 2-3 और चीज सीख लूँ आ जाएगा। यही मैंने उसको बात जाके बोली, बिल्कुल ही इरिटेट हो गया मेरे से। पहले दिन ही मतलब हेलो सर, कह रहा हेलो तुषार, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस क्लास से? मैं सर कुछ नहीं, वैसे तो मेरे को आता है। तो कह रहा मुझे सिखाने आए हो? मतलब सर मैं डायरेक्शंस लेने, डायरेक्शंस मैं देता हूँ, जहाँ से हमारी लेफ्ट लेग घर चला जाए। मतलब सर आप गलत समझ रहे हैं, मतलब आप कह रहे गलत समझ रहे हैं, तुम घमंडी हो, तुम्हारे अंदर एक विनम्र भाव नहीं है। तुम क्लासिकल छोड़ो, लाइफ में कुछ नहीं सीख सकते। तुम्हें अपने अंदर ना एक भाव लेके आना पड़ेगा कि सर मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मैं इस योग्य हूं, मैं एक शिष्य हूं। तुम्हारी पहली क्लास है, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना। मैंने ठीक है सर, कोई बात नहीं। उसने अपना हारमोनियम खोला और कहते हैं तुम मेरे पीछे पीछे गाना, सारे गामा। मतलब सर मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मैं इस योग्य हूं कि सीख सकूं, मैं एक शिष्य हूं। कह रहा तुषार मजाक करके हमारा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, यू नेवर चूज म्यूजिक, म्यूजिक चूजेज यू। मैंने बोला तो आप मुझे फीस दोगे? दे दो, मैंने वैसे ही गलत भर दिया सर, अगर आपके पास है तो। कह रहा तुषार तुम्हें, यू लैक डिसिप्लिन, तुम ये छोड़ो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। यू लैक डिसिप्लिन, यू कांट सैक्रिफाइस एनीथिंग, हाउ कैन यू मूव? मतलब क्या नहीं डिसिप्लिन में। कह रहा तुषार तुम्हें ये बात ध्यान रखना, तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के रियाज करना पड़ेगा। और ये मेरा फाइनल टर्न ऑफ था जब उसने बोला। मैंने सर ये बात आप दोबारा बोलेंगे एक बार? कह रहा तुषार तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के रियाज करना। मतलब बस सर, मतलब सर एक मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, मेरा घर तो दाव पे लगा नहीं जो मैं सुबह 4 बजे उठूं।
और अगर मेरा घर दाव पे लगा भी हो, 10:15 से पहले तो मुझे कोई नहीं उठा सकता। भाई एक अच्छी बात पता क्या थी, मैं ना जाते जाते उन्होंने मेरे को एक टंग ट्विस्टर सिखा दिया था, जिसे वो लोग सरगम कहते हैं, मुझे टंग ट्विस्टर ही लगा, लेकिन वो दूसरी तीसरी क्लास में उन्होंने सिखा दिया था। आप सुनना चाहेंगे? सागा 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 मगरे सा नीरे 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 गरे सा नी सागा सागा सरेगा मपा मगरे सा गरे सा नी सा सा सा। आपको लगा होगा मुझे क्लासिकल आता है, इससे यही मैं चाहता था। अगर जिन लोगों को कराटे आती है मैं उनको बता दूं कि ना बिल्कुल कराटे की वाइट बेल्ट की तरह है, और जिनको कराटे नहीं आती उनके लिए कराटे में वाइट बेल्ट सिर्फ पजामा रोकने के काम आती है। क्योंकि अगर आप वो ना पहनो तो ऐसा लगता है अपने ओपोनेंट की मैयत में गए हो आप। तो मैं ला भाई देख, मेरे को इतना आगे, मुझे इतना ही सीखना था कि मैं लोगों के सामने जाकर चौड़ सकूं। और मैं आपको एक रूल बता दूं चौड़ने का, अपनी लाइफ में आपको कभी भी चौड़ना हो, हमेशा अपने से मंद बुद्धि लोगों के सामने चौड़ो। अपने से मंद बुद्धि लोग ढूंढो, उनके साथ दोस्ती करो, उनके सामने चौड़ो, और उस ग्रुप में आपको कोई भी समझदार निकलता दिखे उस ग्रुप से बाहर निकाल दो, वो आपकी बेइज्जती करा देगा। और भगवान की दया से मेरे दोस्त हमेशा मंदबुद्धि बने हैं भाई। एक बार 10th क्लास में मेरा दोस्त बैठ के लंच कर रहा था, और मैंने इसके सामने जाकर चौड़ूंगा, उसके पीछे से गया, उसके कान में जा कर दिया, हाँ कर क्या कर रहा है? मैंने, तूने क्लासिकल नहीं सुना क्या? मंद बुद्धि की निशानी यही है, जो उसे नहीं आता होगा उस पर वो हमेशा अग्री करेगा। कह रहा हाँ ये तो क्लासिकल है। दोबारा सुनाइयो। तू क्लासिकल है? भाई वो इतना बेवकूफ था, ये भी नहीं तू क्लासिकल सिंगर है, तू क्लासिकल म्यूजिशियन है, तू क्लासिकल है। मतलब भाई मैं क्लासिकल हूँ। कह रहा कितने साल से गा रहा? मतलब 8 साल। कह रहा 8 साल? भाई वो पागल ही होगा, 2-4 और बेवकूफ बुला लाया वो। कह रहा भाई ये क्लासिकल है। और मेरे को समझ आ गया कहाँ पागल होता है। मतलब बता दिया कर तो सर, बता दिया कर, सुर छेड़ रहा है यार। भाई मेरे को इतना अच्छा लगा, ये लोग ना घर से मेरे लिए गजलें वगैरह तैयार करके आने लगे। जगजीत सिंह, मोहम्मद रफी, और मैंने कभी सुना ही नहीं भाई, पर मेरा कैरेक्टर सेट है, मना भी नहीं कर सकता। तो मैंने ना एक सोल्यूशन निकाला। जैसे मान लो आप मेरे ग्रुप का पार्ट हो, मुझे बोलो एक बार मोहम्मद रफी की गजल सुनाना। मोहम्मद रफी जी। ठीक है? मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं जो मैं उनका गाना अटेम्प्ट करूं। मेरा दूसरा दोस्त कहता है किशोर कुमार, मतलब दोनों कानों को हाथ लगा, उनकी रेंज देखी आपने? मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। मेरा एक दोस्त इतना इरिटेट होगा, कह रहा भाई तू जिनके पैरों की धूल के बराबर है उनका सुना दो। क्या था हनी सिंह, मतलब ऐना भी ना डोप शोप मारो। मतलब यार अगर मैं ये ज्यादा टाइम करता रहा ना तो इसमें मैं पकड़ा जाऊंगा। तो मुझे कुछ तो ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जहां मुझे गाना भी ना पड़े और मेरी चौड़ भी बनी रहे। एंड अपेरेंटली इट इज पॉसिबल। क्लासिकल म्यूजिक में ना एक कॉन्सेप्ट होता है घराने का, ये मैंने अपनी क्लासेस के टाइम भी सीखा था। अगर आप कभी भी फंस रहे हो ना किसी को बेवकूफ़ बनाने क्लासिकल म्यूजिक में, तो हर चीज़ अपने घराने पर डाल दो कि मेरे घराने के उसूलों के हिसाब से मुझे पब्लिकली गाना अलाउड नहीं है। मान एक घराना भी बोल दिया, उसूल भी बोल दिया, उसके बाद आप गा ही नहीं सकते। मेरे दोस्त ने एक बार आके मेरे को बोला, कह रहा भाई वो मेहंदी हसन साहब की रंजिशी सही सुनाइयो। मतलब भाई ब्रह्म मुहूर्त की राग है। मेरा बहुत मन है मैं गा दूं, मगर मेरे घराने के उसूलों के हिसाब से मुझे ये गजल पब्लिकली गाना अलाउड नहीं है। और मैंने ये भी सुना है अगर कोई आपके घराने के उसूलों के खिलाफ जाके कोई रिक्वेस्ट करे ना तो उसके घर पे मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं। कह रहा भाई मेरी तो दादी वैसे ही बीमार है। मतलब यार दादी बचा ले, मेहंदी हसन सुन ले, तेरे मर्जी है, मतलब जो तेरा मन। पर अगर फिर भी सुनना तो सागा सागर में रहने ठीक है चलेगा भाई। खुश थे वो मेरे से, बस प्राउड फील करते थे कि हमारे ग्रुप में कोई लड़का है जिसे क्लासिकल आता है। और उन्होंने ना बात हर जगह जाके फैला दी। मेरी म्यूजिक टीचर को बताया भाई, स्कूल की म्यूजिक टीचर को बताया, उसकी पड़ गई भाई, वो खुद 2 साल से सीख रही थी। वो मेरे पास आके बोलती है एक दिन कि तुषार मेरे को साहिल बता रहा था तुम क्लासिकली ट्रेंड हो। मैंने जी क्लासिकली 8 साल से करो, 8 साल से करो।
तुषार दिस इज इनक्रेडिबल, पिछले 5 साल से हमारे स्कूल ने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, नाउ वी हैव अ चांस एट इट। विच इज ट्रू, क्योंकि हमारे स्कूल को ना बैन कर रखा था। हाँ, वो मैं बता भी देता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे इतने गवार थे। एक लड़का ना एक्सटेम्पोर कंपटीशन में गया था। एक्सटेम्पोर समझते हैं आप? उसको 5 मिनट किसी टॉपिक पे बोलना था। वहाँ पे उसको टॉपिक है करप्शन। उसे लगा यार देखो करप्शन के अगेंस्ट तो सभी बोलेंगे, वो करप्शन के फेवर में बोला है। कह रहा है इफ करप्शन इज हैपनिंग एवरीवेयर देन इट मस्ट बी राइट ओनली। करप्शन इज गुड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज गुड फॉर द पॉलिटिकल। वहीं पे उसको रोक के बोला, कह रही बेटा आप तो जाओगे, आपका स्कूल भी बैन है। और उसको फीडबैक भी यही दिए थे, गुड एट स्पीकिंग, वर्स्ट एट अपब्रिंगिंग। ये बोला था। बट जाते जाते मेरी मैम ने मेरे को बोला कि तुषार तो तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगले महीने क्लासिकल म्यूजिक कंपटीशन है, 20 दिन के अंदर कंपटीशन है और कल से हम प्रैक्टिस शुरू करें। मैंने ठीक है गॉट इट। तो अगले दिन 1:30 बजे आप म्यूजिक रूम में पहुंच जाना। मैंने ठीक है। मैं अगले दिन 1:30 बजे म्यूजिक रूम में पहुंचा। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार हारमोनियम और तबले को पास से देखा और मैंने देखते ही अपनी उंगलियां टेढ़ी कर ली भाई। बजाने के लिए बोलेंगे तो मैं बोलूंगा पोलियो का दौरा पड़ा है। मेरी 2 बूंदें कम पड़ गई थी भाई। वो तो जब मैं अंदर घुसा तो मैम ने इंट्रोड्यूस किया, कि तुषार ये विशाल हैं, ये हमारे तबला वादक, ये सुरेश हैं हारमोनियम वादक, इनसे। तो मैंने बोला ओह हेलो सर, कैसे हैं आप, कैसे हैं? वो बड़ा खुश हो गए मेरे को देखकर। तुषार पूनम मैम बहुत तारीफ करी थी आपकी, आप पिछले 8 साल से ट्रेंड हैं। मतलब बिल्कुल 8 साल से ट्रेंड कर, वेरी गुड तुषार। कौन से घराने से हैं आप? अब भाई उसके इस सवाल से मुझे पता लगा कि घराने की तरह भी होती है। मुझे तो लगता था जो आधार कार्ड पे होता है वही घराना होता है भाई। मैंने बोला सर घरानों में क्या रखा है, संगीत को घराने बांट नहीं सकते, आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं उनको ले गया, उन्होंने देखा बड़ी इज्जत करता है म्यूजिक की, उन्होंने बिठाया मुझे। यार तुषार आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू। आप बताइए 20 दिन में कंपटीशन है, गजल हमने तैयार करनी है, 8 साल से आप ट्रेंड हैं, ज़्यादा हमको प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी नहीं, बट स्टिल आप कौन सी फिर आप गजल तैयार करें इस कॉम्पिटिशन के लिए? अब भाई मुझे गजल के नाम पे सिर्फ जगजीत सिंह का नाम पता था, वो भी मेरे उन्हीं दोस्तों से जो मुझसे रिक्वेस्ट करते थे आप। तो मैं ये तो बोल नहीं सकता था उसको। मतलब सर मैं गा देता पर मेरे घराने के उसूलों के हिसाब से मुझे पब्लिकली गजल गाना अलाउड नहीं है। कह रहा तुषार ऐसे तो हम बाहर हो जाएंगे। मतलब अंदर तो वैसे ही नहीं जा पा रहे इतने साल। कह रहा तुषार पर तुम फिर क्या गाओगे? मतलब मैं भजन सुना। कह रहा भजन सुना दोगे? फिर ड्यू रिस्पेक्ट हम आपको ढोलकी बजाने में लगते हैं। मतलब सर आप ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं ट्रेन। कह रहा ट्रेन का क्या मतलब है तुषार? तुम मतलब कैसे भजन, क्या मतलब मेरे को समझ नहीं है। तो मेरी मैम एकदम बीच में, तो गाइस आप बिल्कुल लड़िए मत, आप कोई बात नहीं सर, बच्चा अपने घराने की इज्जत करता है, उनके उसूलों के खिलाफ नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। तो तुषार आप बताइए आप कौन सी बेटा भजन कौन सा आप गाएंगे? मतलब इतनी शक्ति हमें देना दाता। अरे तुषार ये तो हमारी मॉर्निंग प्रेयर है। मैं ना वो तबले के साथ भजन ही लगेगी। आप एक बार मेरे घराने में गए, ठीक है ठीक है, उन्होंने को बिठाया और तबले वाले के पास में बैठा, हारमोनियम वाले के पास बैठा। हारमोनियम वाले ने कपड़ा हटाया, तबले वाले ने कपड़ा हटाया, उसने हारमोनियम खोला और मेरी आंख में देख के बोलता कहाँ से पकड़ोगे? मैंने मैम की तरफ देख के बोला कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरी उम्र के हैं जो मुझसे ऐसा मजाक कह रहे हैं? तुषार वो स्केल की बात कर रहे हैं आप, स्केल कहाँ? अब भाई मैंने स्केल के नाम पे सिर्फ नटराज और अप्सरा ही सुना था। मैंने कितने इंच का है? कह रहे कितने इंच का है? तुम पागल हो गया? ओ डोंट टेल मी, आप तुम्हें स्केल भी नहीं पता? मतलब मेरे घराने में कह रहा हर चीज घराने पे डाल देते हो आप यार। तुम 8 साल से म्यूजिक में ट्रेंड हो, हाँ पागल बना रहे हो तुम्हें स्केल। मैंने ना क्या क्या कह रहा है तुषार स्केल इज अ यूनिवर्सल ग्लोबल म्यूजिक टर्म, आपको स्केल कैसे नहीं पता? मतलब सर आपको पता है? कह रहा पता है मेरे को। मतलब मेरा क्या होगा? कह रहा सी शार्प। मतलब पता तो पूछ कर रहे हो। उसने से हारमोनियम खोला गुस्से में एकदम, गाना शुरू करो यार। हारमोनियम पे स्केल दिया, कह रहा 4 बीट के बाद गाना शुरू करना। स्केल दिया 4 बीट के बाद, मैंने जैसे ही गाना शुरू किया उसने मेरे को 6 सेकंड पे रोक दिया। मतलब सर आपको बजाना नहीं आ रहा क्या? कह रहा तुषार रिदम, आप बीट्स मिस कर रहे हैं। मतलब कह रहा तुषार तबले को ध्यान से सुनो। मतलब आप हारमोनियम तो बंद करो। तबले और हारमोनियम को साथ में सुनो ध्यान से और अपना सिंग करो। ठीक है। उसने फिर बजाया और 10 सेकंड में रोक के कहता
गा क्यों नहीं रहे आप? मतलब तबले को सुन रहा हूँ मैं, सुन कह रहा है सुर से ताल मिलाना है। मतलब मैं इलेक्ट्रिशियन लगता हूँ आपको? इरिटेट हो गया। उसने तीसरी बार बजाया और इस बार जब उसने रोका ना, मैंने साइड आई से देखा तो तबले वाला ना रस्सी में हाथ डाल के मेरे मुंह पे मारने लगा। वो तो मेरी मैम मेरा कॉलर पकड़ के ले गई, तुषार 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 तुषार। सर इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आई एग्री आप घराने से आते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको सुना भी गाते हुए, बुरा मत मानिएगा तुषार, बट म्यूजिक में ना दो चीज़ें होती हैं, सुर और ताल। बेटा सुर की आपको बिल्कुल समझ नहीं है, मतलब और ताल कह रही, ताल का आपको प भी नहीं आता, मतलब ताल में तो प ही नहीं आता, कह रही वैसे ही आपको ताल नहीं आता। कह रही तुषार टेम्पो, आपको टेम्पो समझना है, मतलब ये पकड़ के तो मैं स्कूल आया हूँ। बीट्स बीट्स तुषार, जब आप गा रहे हैं अपनी इस थाई पे मारते रहिए, लाइक अ सेकंड क्लॉक है ना, उस तरीके से थाई पे मारते रहिए और वैसे अपने गाने को, अपनी गायकी को इस रिदम के साथ मैच कीजिए। मतलब ठीक है, मैं समझ गया। तो मैंने करना शुरू किया, मैं भजन ही भूल गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद करके मेरी वेट कर रही थी। वो मेरी ये जांग सोच के मैं इस पे मारने लग गया। कह रही तुषार आप गा क्यों नहीं रहे? मैंने बोला मैं आपको ताल दे रहा हूँ, आप गाओ क्यों नहीं रहे? कह रही कंपटीशन है, मैंने जाना है आपने जाना है। तुषार अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम ना, आप समझिए बात को, मैं गा के दिखाती हूँ। उसने गाना शुरू किया और वो परफेक्टली गा पा रही थी भाई, और मुझे तब समझ आया कि यार इसकी ना शायद जांग का रियाज पक्का होगा, तो मैं उसकी जांग पे मारने लग गया। कह रही बदतमीज हो क्या तुम, औरतों की झांक मार मार क्या करो? मैंने मेरे घराने में कहा तुम्हारे घराने की बत्ती बना के तुम्हारे घराने में डाल दूंगी। जब देखो घराना 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 करता रहता, पागल हो गया क्या? सच्चे कलाकार की इज्जत नहीं होती, मैं आपको बता दूं। 15 दिन जैसे तैसे हमारे 15 दिन निकले और 15 दिन के बाद हम फाइनली कंपटीशन में गए। भाई मुझे तो बहुत मजा आया, मैं तो बहुत एंजॉय किया कंपटीशन में। हाँ मैं तो ताल नहीं रहा था, गा तो हारमोनियम वाला रहा था। बहुत मजा आया भाई। मैं तो अपना स्टेज से उतरा, रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही मैंने देखा तो मेरे जो म्यूजिक टीचर और जो भी वो तबला वादक और हारमोनियम, वो पहले ही निकल रहे थे। तो मैंने उनको आवाज मार के बोला सर कहाँ जा रहे हैं आप? आपको अगर जल्दी है तो मैं रिजल्ट आपको फोन करके बता दूंगा। कह रहे वो वापस भागते भागते आया मेरे पास, कह रहे तुषार रिजल्ट हम तुम्हें यहीं बता जाते हैं, बस घर जाके फोन मत करना हमें। अकड़ होती है भाई, ईगो नहीं होनी चाहिए, शिष्य भाव होना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए इंसान। तो कोई बात नहीं, मैं खड़ा रहा और रिजल्ट्स आए। देखो कभी म्यूजिक में हार जीत नहीं होती, हम 4th आए थे, 4 ही बच्चे थे, लेकिन बट जब रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे ना, तो मैं बड़ी देर से ना साइड आई से नोटिस कर रहा था, एक 80 साल के अंकल थे, वो बड़ी देर से ना मेरी तरफ घूर रहे थे और मैं उनको इग्नोर कर रहा था। और जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए ना, वो 80 साल के अंकल एकदम से मेरे सामने आए, चल के आने लगे मेरी तरफ। तो मैं थोड़ा साइड होने लगा तो एकदम से उन्होंने रोक के बोला तुषार, तुषार बसरा। मैंने तुषार बसरा? कह रहा तुषार मैं विजयकांत जोशी, पंडित रमाकांत जोशी के घराने से आता हूँ। मतलब तो इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात? कोई गलती कर दी क्या जोशी जी ने? कह रहा तुषार इसे इज्जत देना कहते हैं, तो तुम नहीं समझोगे, मैं क्लासिकल म्यूजिक में विशारद हूँ। मतलब ये आपका निकनेम है? मेरा विशु। कह रहा तुषार विशारद एक उपलब्धि है और आपको उपलब्धियों के बारे में नहीं पता होगा, वो मुझे पता लग गया आपको सुन के। तुषार अभी मैंने आपको सुना, मैंने सर थैंक यू सो मच। कह रहा तारीफ नहीं करी आपकी, सिर्फ सुना है मैंने। तुषार कितने साल से आप गा रहे हैं? मैंने सर 8 साल। कह रहा 8 साल? यस। कह रहा अब रोक दो। मैंने सर आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? कह रहा पसंद नहीं आया, शुक्र करो मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, ठीक है, तुम्हारे मुंह पे उठा के मारता। मैंने सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, जब मैं गाता हूँ लोग बोलते हैं क्या गाता है? कह रहा पूरा सुनाकर बोलते हैं क्या गाता है, दल्ले बंद कर दे इसको। मैंने मेरे गले पे ऊपर वाले का हाथ है, कह रहा वो घोटने के लिए रखा ध्यान। मतलब सर आप ऐसे बात कह रहे हैं, ऐसे बात नहीं कर सकते। क्लासिकल म्यूजिक की रेड पीट दी तुम जैसे लोगों ने, ना तुम्हें हेरिटेज की समझ है, क्लासिक क्या गा देना, तुम जैसे लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक की हेरिटेज खराब कर रखी है, ये बात ध्यान रखना। ना तुम्हें सुर की समझ है, ना तुम्हें ताल। ओ ताल से मुझे याद आया, ये कौन सा तरीका है ताल देने का? तुम स्टेज पे खड़े होगे ऐसे ताल दोगे क्या? बदतमीज एकदम, क्लासिकल म्यूजिक को मिट्टी मिला दी तुम जैसे लोगों ने। मतलब सर आप ऐसे मुझसे बात नहीं कह रहे, क्या आता तुम बताओ, तुम्हें क्या आता है? मतलब बता दूं क्या आता है? बताओ फिर क्या आता है? सागा 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 मगरे सा नीरे 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 करे सा नी सागा सागा सारे गा मपा मगरे सा नी सा सा सा। थैंक यू। उन्होंने मेरी आंख में देखा और कहते
सा सा रे सनी सरे रे ग रे सा रे गा गा म ग रे सनी रे सा गा गा म ग रे गा म म म गा गा म ग रे ग रे 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 प प ध प म ग म म प म ग रे गा गा म ग रे सनी रे सा नि ध प म म ग म म प ध नि सा नि ध प म म ग म ग म रे म ग रे सा ग रे सा नि सा म ग रे सा ग रे सा नि सा मतलब सर चौड़ने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। क्या तुषार चौड़ा अपने से मंद बुद्धि के सामने जाता है और तुम उससे भी गए गुजरे, ठीक है? तुम्हारे घराने तक ये बात पहुंचेगी। बताओ कौन से घराने से हो तुम? बोलो ना कौन से घराने से हो? मतलब सर पश्चिम बिहार घराने से हूं मैं।